जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाज़िर हूँ पीओएस सिस्टम की एक नई क्लास के साथ। आज की क्लास में इंशाल्लाह हम आइटम मैनेजमेंट का जो फॉर्म बना रहे थे उसको हम फाइनल टच देंगे और उसको कंप्लीट करेंगे। छोटी सी क्लास, एक दो चीज़ें आपको सिर्फ पता नहीं है इसमें, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम आगे चलें। आइए चलते हैं इस नई क्लास की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिए, आइटम मैनेजमेंट का हमने एक फॉर्म बनाया था, इसको मैं रन करता हूँ। तो ये हमारा एक फॉर्म सा सिंपल सा फॉर्म है और इसमें ये हमने कुछ आइटम्स फीड की थी। अब ये दो कैटेगरी यहाँ पे थोड़ा सा ये कट रहा है, सिगरेट्स इसको ज़रा सेट करते हैं और फिर जो है वो हम बार कोड इसमें एक विजुअली जो है वो बार कोड लगाते हैं। इस लाइन को मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, सेटिंग में आ हल्का सा इसको खोल, तो ये थोड़ी सी वाइड हो चुकी है, थोड़ा सा ताकि कैटेगरी जो है वो हमारी वाज़ेह नज़र आए। अब मैं ज़रा चला के ले, तो ये थोड़ी सी वाज़ेह हो चुकी है। बहरहाल इसकी फॉर्मेटिंग आप इजीली कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग में कोई ऐसी बात नहीं। यहाँ से आप नेक्स्ट जो है वो आगे चलते जाएंगे। अब मैं ये चाह रहा हूँ यहाँ पे बार कोड हम जो लिखेंगे, जिस तरह पहली प्रोडक्ट है हमारी, फर्स्ट किया यहाँ सबसे पहली प्रोडक्ट ये सुपर टिक्की है, इसमें मैं बार कोड इसका कुछ भी जो है वो लिख सकता हूँ। और आगे हम चलते हैं, ये बार कोड हमारा फीड हुआ। ये अब बार कोड अमूमन हम लिखते नहीं हैं, ये हम स्कैन करते हैं अपने स्कैनर के साथ, तो वो यहाँ पे आ जाता है। स्कैनर जस्ट लाइक कि आपका कीबोर्ड काम करता है, जस्ट अब यहाँ पे कर्सर आपका कंट्रोल यहाँ पे होगा और जैसे ही आप स्कैन करेंगे तो यहाँ पे वो टाइप करके नेक्स्ट जो आपका कंट्रोल है, यानी कि आइटम डिस्क्रिप्शन है, उस पर आ जाएगा। आप वहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो आप ये ना समझे कि मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ तो स्कैनर हमारा जस्ट लाइक कीबोर्ड सिंपल, वो वहाँ से रीड करेगा और यहाँ पे वो वैल्यू पुट कर देगा। लेकिन यहाँ पे वैल्यू आपकी फिगर्स में आएगी। मैं चाहता हूँ जिस तरह लाइनों में एक बार कोड होता है वो आए, उसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसको मैं डिज़ाइन व्यू में खोलता हूँ। बार कोड इसको हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि इसको हम वाइड कर लें। ये आ गया हमारा, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे इतना सा वाइड कर लेता हूँ ताकि हमें जो है वो बार कोड सही नज़र आए। और इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ और मार्जिन स्प्लिट में जाता हूँ और इसको हॉरिजॉन्टली स्प्लिट कर लेता हूँ। ये दो लाइनों में हमारा स्प्लिट हो जाएगा, बल्कि एक मैं और इसको स्प्लिट करता हूँ यहाँ पे, ताकि ये हमारा इस लाइन के साथ स्प्लिट हो जाए। और आगे हमारा जो है ये जो दो, इसको मैं मर्ज कर देता हूँ यहाँ पे हम बार कोड जो है वो लिखेंगे अपना। इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जो आप ग्रिड लाइन है, इसकी भी बहुत ग्रिड लाइन मैं लगा देता हूँ। और इसका जो फॉर्मेट है, शेप फिल हम जो है वो ट्रांसपेरेंट कर देते हैं और आउटलाइन इसकी ऑलरेडी नहीं है। तो इसमें हम इसको जो आपका डाटा है सिंपल यहाँ पे, बल्कि इसमें मुझे पहले एक टेक्स्ट बॉक्स लगाना पड़ेगा। इसी बार कोड को मैं कंट्रोल सी करता हूँ, कंट्रोल वी करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको डाल देता हूँ। ये हमारा एक कॉलम जो है वो फालतू बन चुका है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट कॉलम, ये कॉलम डिलीट हो जाएगा, हमारा पेस्ट हो जाएगा, क्योंकि उसने वो कैप्शन भी वहीं पे पेस्ट की थी इसलिए। अब देखिए यहाँ पे भी बार कोड है हमारा कंट्रोल सोर्स, और यहाँ पे भी बार कोड है। ये दोनों आपके बार कोड ही चलने चाहिए। अब इस बार कोड का जो आप फॉन्ट है वो आप बार कोड वाला कर देंगे तो आपका बार कोड यहाँ पे लाइनें शो करेगा। अब वो फॉन्ट कौन सा है, यहाँ पे आपने कैलिबरी डिटेल जो है वो चुना हुआ है। इसमें एक फॉन्ट होता है आईडी ऑटोमेशन का, आईडी ऑटोमेशन HC39M, ये वाला फॉन्ट आपने इसका देखिए यहाँ पे उसका एक वो विजुअली एक वो दिखा रहा है। ये है, इसको मैं कर देता हूँ सेंटर ताकि हमारा बार कोड सेंटर में नज़र आए। फॉन्ट कौन सा है आपका, आईडी ऑटोमेशन HC39M। ये आप वेब से, ये फ्री वर्जन है, आप यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। आपने करना क्या है, यहाँ पे आपने गूगल में जाना है और गूगल में आपने यहाँ पे सर्च करना है आईडी ऑटोमेशन HC बल्कि ये सर्च हुआ हुआ ऑलरेडी, मैंने किया था HC39M फ्री वर्जन। यहाँ पे जाना है, सबसे पहले आपको
डब्ल्यू फॉन्ट की जो है वेबसाइट मिलेगी, इससे कर लें, फॉन्ट्स डाटा से कर लें, आईटी ऑटोमेशन की अपनी एक जो है वो वेबसाइट है, यहाँ से आप कर सकते हैं। और ये फ्री वर्जन है, कोई इसके चार्जेस नहीं है। आप क्लिक करेंगे तो आपको ये इस वेबसाइट पे ले आएगा, यहाँ से आप डाउनलोड फॉन्ट जो है वो डाउनलोड करेंगे तो 2 फाइल्स आपके पास डाउनलोड होंगी, दोनों में से कोई भी फाइल आप यूज़ कर सकते हैं। दोनों आईटी ऑटोमेशन फ्री वर्जन, दोनों TTF की फाइलें होंगी। ये आप वहाँ पे जब इंस्टॉल करेंगे, फॉन्ट इंस्टॉल करेंगे तो वो फॉन्ट इंस्टॉल हो जाएगा और उसके बाद ये आपकी इस लिस्ट में आना शुरू हो जाएगा। इसको आपने यहाँ पे दोनों पे ये आपने याद रखना है, इधर भी आपने कंट्रोल सोर्स, ये देखें बार कोड है, और यहाँ पे भी बार कोड, दोनों में रखना है। और यहाँ पे इसको आप इनेबल्ड नो कर दें और लॉक यस कर दें, ताकि इस पे आपका कंट्रोल ही ना जाए। लॉक पर भी नहीं जाएगा, लेकिन साथ एहतियातन आप टैब स्टॉप का जो इसको नो कर देंगे, यहाँ पे आपका टैब नहीं आना चाहिए। अब आप जब इसको रन करेंगे, ये देखें यहाँ पे, तो ये जो आपका बार कोड यहाँ पे लिखा होगा, बल्कि इसको आप यूं करें, इसका फॉन्ट भी बड़ा कर दें ताकि थोड़ा सा मैच हो जाएगा उसमें। फॉर्मेट में जाएं, यहाँ पे इस फॉन्ट को आप 16 कर देते हैं और इसको भी हम सेंटर कर देते हैं ताकि ये बार कोड स्कैन हो तो हमारा जो बार कोड है यहाँ पे यही नज़र आए। अब ये देखिए बार कोड इसका वो नज़र आएगा। नेक्स्ट रिकॉर्ड में जाएंगे तो इसका कोई बार कोड नहीं है, इसका मैं लिखता हूँ 9625, कुछ भी मैं लिख सकता हूँ। टैब करूँगा तो यहाँ पे देखिए टैब नहीं आया, टैब आगे आया, तो इसका मतलब ये है ये हमारा बार कोड जो भी होगा उसको देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हुआ है, यहाँ पे फिर चेंज हुआ है, ये आपका बार कोड यहाँ पे लग चुका है। यहाँ पे आपको बार कोड भी यूली जो है वो नज़र आएगा। ये बार कोड यहाँ से आप टैब करेंगे और ये टैब हमारे जो है वो चलते जाएंगे। अब यहाँ पे टैब, अब यहाँ पे एक और देखें, जैसे ही ये टैब आया इनिशियल स्टॉप पे और इसके बाद ये नेक्स्ट रिकॉर्ड आ चुका है, ये एक प्रॉपर्टी आपको बताते हैं। अब देखें ये इनिशियल स्टॉप पे है, यहाँ पे जब मैं टैब करूँगा तो ये नेक्स्ट रिकॉर्ड आ जाएगा। अक्सर हम ये नहीं चाहते कि ये टैब के थ्रू जो है वो नेक्स्ट रिकॉर्ड आए, यहाँ से टैब वापस हमारा ऊपर चला जाए, उसी रिकॉर्ड पर है। उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे फॉर्म को सिलेक्ट करना है और इसका जो एक साइकिल है, अदर की टैब के अंदर एक प्रॉपर्टी होगी साइकिल ऑल रिकॉर्ड्स, यानी कि ये तमाम रिकॉर्ड्स को टैब के थ्रू जो आप करते हैं तमाम रिकॉर्ड्स को सर्च करके फिर वापस आएगा, इसलिए आपका अगला रिकॉर्ड आ जाता है। अगर आप इसको करते हैं यहाँ से करंट रिकॉर्ड, तो आपका ये जो टैब है ये करंट रिकॉर्ड पे ही रहेगा, आगे नहीं जाएगा। आप ये देखें यहाँ पे ये टैब है, यहाँ पे आया दूसरा तीसरा, ये चलता जा रहा है और 15 में जाके जैसे ही आपने प्रेस किया ये वापस यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट रिकॉर्ड पे इसने मूव नहीं किया है। जब तक आप यहाँ से नेक्स्ट रिकॉर्ड नहीं करेंगे अगला रिकॉर्ड नहीं आएगा। अब वो इस रिकॉर्ड पे ही रहेगा और इससे अगले रिकॉर्ड पे नहीं जाएगा। तो यहाँ पे हमने बार कोड जो है वो लगाना सीख लिया है कि बार कोड हमारा यहाँ पे जस्ट विजुअली यहाँ पे नज़र आएगा। यहाँ से आपने स्कैन करना कोई नहीं है। आप देखिए यहाँ पे जब आप ये फॉर्म चलाएंगे और आप नेक्स्ट रिकॉर्ड पे जाएंगे, इस पे अब नहीं है। जैसे यहाँ पे आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा है, अब आप किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर स्कैनर जो है वो जैसे ही लगाएंगे तो यहाँ पे वो टाइप कर देगा। मैं यहाँ पे मैनुअली टाइप कर रहा हूँ और जैसे ही वो टाइप करके यहाँ से जैसे ही वो टाइप कर लेता है तो ऑटोमेटिकली उसका जो कंट्रोल है वो नेक्स्ट जो है वो आइटम पे मूव कर जाता है, नेक्स्ट जो आपका कंट्रोल है उस पर मूव कर जाता है। तो ये जैसे ही वो स्कैन करेगा और आगे जाएगा, आपका बार कोड जो है वो यहाँ पे नज़र आना, क्योंकि ये दोनों जो फील्ड हैं ये आपके बार कोड के साथ बाउंड है। तो ये आपका बार कोड यहाँ पे इस तरीके से नज़र आना शुरू हो जाएगा और आप नेक्स्ट जो चीज़ें हैं वो टाइप करेंगे। यहाँ पे आप यूनिट टाइप करेंगे, यहाँ पे कैटेगरी टाइप करेंगे और फिर आके चलते जाएंगे। यहाँ पे डिसकंटिन्यूड का अगर यस है तो डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं नहीं, लेकिन अगर आपने अभी फीड की है प्रोडक्ट तो उसको आप डिसकंटिन्यू नहीं करना चाहें, वो चलती जाएगी। इसी तरह परचेज प्राइस, सेल प्राइस, कंपनी और जो भी है वो आप फीड करेंगे और ये सेव हो जाएगा। नेक्स्ट रिकॉर्ड पे इसी तरह जाएंगे, यहाँ पे वो कर्सर ब्लिंक कर रहा है, यहाँ पे स्कैन करें और आपका जो अब यहाँ पे अगर आप प्रोडक्ट नहीं डालते हैं तो मैं
एक रैंडम जो है वो बार कोड देखें, जैसे ही मैं आगे जाऊंगा ये बार कोड मुझे नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कोई भी अपनी जो प्रोडक्ट है वो हम डाल सकते हैं। और फर्स्ट किया कोई प्रोडक्ट हम डाल लेते हैं, वो डालडा ऑयल दिस 10। तो आगे इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट आपका केजी में तो नहीं होगा क्योंकि ये 10 है, इसलिए नंबर में होगा। कैटेगरी क्या होगी, ये सॉरी मैंने नंबर चुना नहीं था, नंबर आगे आ गया कैटेगरी में आपकी आइलैंड ये आ जाएगा। रीऑर्डर लेवल हम करते हैं इसका 5 कि जब तक हमारे 5 से कम हो जाए तो हमें पता चल जाए। डिसकंटिन्यूड ना होगा। परचेज प्राइस इसकी हम कर देते हैं तकरीबन आप कर लें 2000, ठीक है। उसके बाद सेल प्राइस मुझे इसका कोई इल्म नहीं है, 2500 कर लें। कंपनी इसकी जो है वो डालडा कर लें, और इनिशियल स्टॉक जो हमारे पास पड़ा है वो 2 पड़ा है, ये आपका यहाँ पे फीड हो जाएगा। अब जैसे ही आप वापस जाएंगे तो इसका बार कोड दिखाएगा, आगे इसका बार कोड दिखाएगा, इसी तरह से ये अब ये बार कोड भी आपके फीड हो रहे हैं। इसको आइटम को थोड़ा सा आप फॉन्ट बढ़ा सकते हैं ताकि हमारा जो है वो इसके साथ मैच कर जाए। फॉर्मेट में चले जाएं और इसको 14 हम कर देते हैं ताकि थोड़ा सा हमारा आइटम नेम जो है वो बड़ा नज़र आए। ऊपर खैर नज़र आ ही रहा है लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा सा बड़ा नज़र आ रहा है। तो ये 2-3 चीज़ें आपको बतानी है। ये हमारा जो आइटम का सिंगल एंट्री का फॉर्म है ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में अब करेंगे कि आइटम की एक जितनी हमारे पास आइटम है उनकी एक लिस्ट बनाएंगे, और लिस्ट के ऊपर ये तमाम आइटम्स आ रही होंगी। उसको कैटेगरी से हम ऊपर एक कॉम्बो बॉक्स बनाएंगे जिसमें हम सर्च कर सकते हैं आइटम्स को, और फिर जिस आइटम पे हम क्लिक करेंगे उसके लिए ये फॉर्म खुल जाएगा ताकि हम उसको अमेंड करना चाहें तो कर सकें। उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस आ रही हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें, और अगर आप चाहते हैं आप हमारे साथ जुड़े रहें, नेक्स्ट क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिले तो बेल आइकन भी प्रेस करके रखें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।